हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं दो बाइक्स का कंपैरिजन देने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है। पल्सर N150 वर्सेस बजाज पल्सर N160 का आज कंपैरिजन होने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। पल्सर N150 पल्सर N160 बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है फ्रंट से। फ्रंट में आपको सेम हेडलाइट डिज़ाइन मिलता है, सेम आपको देखने मिलता है टैंक का डिज़ाइन। आप साइड से भी देखेंगे तो आपको टैंक का डिज़ाइन सेम मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्वालिटी लेवल्स भी सेम देखने को मिलती है। फ्रंट की प्रोफाइल देखो इसकी और इसकी भी देखो, मतलब यहाँ पर टैंक भी देखो और इसको भी देखो और उसको देखो। यहाँ पर मडगार्ड तक आपको सिमिलर मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर स्टिकर्स आते हैं, इसके ऊपर स्टिकर्स अलग आते हैं। यहाँ पर क्या है, मोटर टायर देखने को मिलता है। मस्कुलर सी ये नहीं लगती इसके सामने, ये ज़्यादा मस्कुलर लगती है। और यहाँ पर सिंगल पीस सीट है, वहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। और पीछे की सीट जो है थोड़ा ऊपर की तरफ उठी हुई है N160 की। N150 की यहाँ पर बैजिंग आ जाएगी। और रियर प्रोफाइल देख सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर मडगार्ड है और यहाँ पर भी है, टेल टाइडी आती है इसके ऊपर। और स्प्लिट ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी कुछ सीट मिल जाएगी, यहाँ पर प्लेन सीट कुछ अलग मिलेगी इसके ऊपर। N160 की बैजिंग यहाँ आती है, पल्सर की बैजिंग, E20 की बैजिंग। और यहाँ पर टैंक आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है दोनों बाइक का, और कैपेसिटी भी सेम आती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कैपेसिटी। लुक्स में ज़्यादा मस्कुलर रहती है N160 और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। थोड़ी कम स्पोर्टी लगती है ये, लेकिन ये बाइक आपको ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी। तो यहाँ पर लुक्स का कंक्लूजन निकल गया। बाकी आपको लुक्स किसका पसंद है आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ब्लू बैकलाइट वाला सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है, न्यूट्रल लाइट मिल जाती है, ABS इंडिकेटर है। और यहाँ पर टैकोमीटर एनालॉग में मिलता है, ये है लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर। और यह है इंजन चेक लाइट। और टाइम मिलता है, M और S का बटन है। यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगा आपको, ओडोमीटर मिलता है। और यहाँ पर IFE लिखा हुआ है, फिर आता है यहाँ पर AFE1 AFE2 मिल जाएगा, IFE मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्यूल गेज यहाँ मिलता है। और इसके नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, डेटा केबल कैरी करना पड़ेगा बस। बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। इंजन किल स्विच, इसके नीचे आपको DRL ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच है। और ये बैकलाइट स्विचेस आते हैं। ये लो बीम हाई बीम बटन है, इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ लाउड हॉर्न देखने को मिलता है इसके अंदर। और कॉकपिट का डिज़ाइन आपने देखा। अब चलते हैं N150 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। यहाँ पर ऑरेंज बैकलाइट वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर एनालॉग में, ABS इंडिकेटर, RPM लिमिट, लो बैटरी इंडिकेटर है, इंजन चेक लाइट है, M और S का बटन है। और यहाँ पर अपन सेट करेंगे IFE आ गया। और यहाँ पर ओडोमीटर, टाइम, फ्यूल गेज। आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलते हैं दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा आपको, और बटन्स की क्वालिटी भी सेम है। यहाँ पर आपको DRL ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता, सेल्फ स्टार्टर यहाँ है, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच है। और ये भी बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं आपको, लो बीम हाई बीम, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। इसके हॉर्न की लाउडनेस थोड़ी कम आती है। बाकी आपको फीचर्स सिमिलर मिलते हैं। रियर भी मिरर भी आपको सिमिलर मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। और यहाँ पर हैंडल बार थोड़ा ऊपर की तरफ है और इसका थोड़ा नीचे की तरफ है, तो आपको ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन इसके अंदर मिलने वाली है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिलेगी। अब बात करते हैं सीट कंफर्ट की। N150 के अंदर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं इसके सेगमेंट के अंदर, और दोनों में ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक ये रहने वाली है। इसका सीट कंफर्ट भी अच्छा आता है, राइडर तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ही, और पिलियन कंफर्ट भी अच्छा है। लेकिन दोनों को डिटेल में कंपेयर करें तो यहाँ पर कंफर्ट लेवल ज़्यादा अच्छा मिलेगा पल्सर N150 के सीट से, तो ये बात याद रखो। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दोनों बाइक के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलते हैं LED वाले, तो दोनों बाइक के अंदर सेम है हेडलाइट। और इंडिकेटर्स भी आपको सेम मिलते हैं, हेलोजन वाले, देख सकते हैं। और रियर में आपको जो टेल लाइट है वो भी सिमिलर मिलती है, LED वाली टेल लाइट, उसके अंदर भी LED वाली टेल लाइट। इलेक्ट्रिकल सेक्शन आपको सिमिलर मिलता है दोनों ही बाइक का। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो यहाँ पर अपन N160 के इंजन की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 165 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6+2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इससे आपको मैक्स पावर मिलती है 16 bhp की। मैक्स टॉर्क मिलता है 14.6 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और पल्सर N150 में मिलता है आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6+2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इससे मैक्स पावर मिलती है 14.5 bhp की, और मैक्स टॉर्क मिलता है 13.5 न्यूटन मीटर का। अब टॉर्क और पावर इसके अंदर ज़्यादा आती है, पावर 2 bhp की ज़्यादा है इसके अंदर, और टॉर्क मिलता है आपको 1.1 न्यूटन मीटर का ज़्यादा है। इसके अंदर थोड़ी कम पावर और थोड़ा कम टॉर्क मिलेगा।
और इसके अंदर ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको, तो थोड़ा ठंडा रहने वाला है इसका इंजन एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसके अंदर एयर कूलिंग है टेक्नोलॉजी। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पर बढ़िया माइलेज मिलेगा, 50 से 55 का माइलेज हाईवे पर मिलेगा इसके अंदर, सिटी में 40 से 50 का। इसका माइलेज क्या है, 50 के ऊपर मिल सकता है अगर आप हाईवे पर अच्छे से राइड करते हैं तो। सिटी में आपको 40 से 50 के बीच में माइलेज मिलेगा। यहाँ पर क्या है, माइलेज इसका बढ़िया रहता है क्योंकि सीसी कम है, पावर कम है, टॉर्क कम है। तो आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी तरफ जाओ, और माइलेज नहीं ज़्यादा पिकअप चाहिए तो आप इसकी तरफ जाना पड़ेगा। सस्पेंशन की बात करें तो N160 के अंदर मोटे सस्पेंशन मिलते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, इसके अंदर पतले आते हैं N150 के अंदर। रियर में आपको दोनों बाइक के अंदर मोनोशॉक मिलता है, यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलेगा और उसके अंदर भी सेम मोनोशॉक मिलेगा। सस्पेंशन सेटअप भी बढ़िया N160 का आता है N150 के सामने। अब बात कर लेते हैं टायर्स की। यहाँ पर आपको 90 सेक्शन का पतला टायर मिलता है, यहाँ पर आपको मोटा टायर मिलेगा 100 सेक्शन का। और रियर की बात करें तो रियर में भी मोटा टायर N160 के अंदर आता है, 130 सेक्शन का टायर मिलता है रियर में 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। 120 सेक्शन का टायर आता है इसके अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। तो N150 पतले टायर्स के साथ आती है, इसकी वजह से भी माइलेज उसका ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ देखना है तो इसके बढ़िया रहती है N150 के सामने। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में किंग आती है N160। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है डुअल डिस्क के साथ। यहाँ पर आपको सुपर बाइक के साइज़ का डिस्क मिलता है, 300 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में N160 का डिस्क, और रियर में आपको 220 mm का डिस्क मिलता है विद डुअल चैनल ABS, मतलब दोनों टायर के ऊपर ABS मिलता है। इसके अंदर भी ABS है। अब बात करें इसकी ब्रेक्स की तो यहाँ पर मिलता है आपको 260 mm का छोटा सा डिस्क विद सिंगल चैनल ABS, और रियर में 130 mm वाला ड्रम मिलता है। दोनों में ब्रेक्स इसके बढ़िया रहते हैं N160 के ब्रेक्स, क्योंकि डुअल चैनल ABS है, डुअल डिस्क ब्रेक है, इसके अंदर वो नहीं आता। अब डायमेंशंस की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट है N150 की, 5 फीट 3 इंच हाइट लगेगी इस बाइक को राइड करने के लिए, और इसकी सीट हाइट है 795 mm की। तो यहाँ पर 1 इंच या आधा इंच ज़्यादा हाइट होगी तो आप आराम से चला सकते हैं इस बाइक को, मतलब 5 फीट 3.5 इंच 5 फीट 4 इंच के बंदे भी आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिलता है दोनों ही बाइक के अंदर, देख सकते हैं। और मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, इंजन कट ऑफ सेंसर दोनों बाइक के अंदर मिल जाएगा आपको। सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है N160 के अंदर भी, तो यहाँ पर सिमिलरिटी रहती है। दोनों बाइक के अंदर आपको सेम टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि है 14 लीटर वाली। तो यहाँ पर माइलेज ज़्यादा रहने की वजह से इसका फ़ायदा रहता है, वो थोड़ा पीछे रह जाती है माइलेज कम रहने की वजह से। अब बात करें वेट की तो इसका वेट है 145 kg का, ये थोड़ी वजन आती है उसके कंपैरिजन में 154 है। दोनों में लाइट बाइक रहने वाली है N150, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा आता है। N160 के अंदर आपको बड़ा इंजन मिलेगा, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, मोटर टायर मिलेंगे, सस्पेंशन सेटअप, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया मिलने की वजह से ये थोड़ी हेवी हो जाती है और मस्कुलर भी है। तो यहाँ पर थोड़ा कम वेट मिलता है। अगर आप दुबले पतले हैं तो ये बाइक को आप आराम से राइड कर सकते हैं, हालांकि दोनों बाइक को कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी हल्की बाइक चाहिए तो आपको इसकी तरफ देखना चाहिए, और आपको हेवी बाइक चल जाएगी तो N160 भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। दोनों बाइक के अंदर आपको लगभग 19,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। पल्सर N150 का प्राइस है 1,46,000 रुपये, और पल्सर N160 का प्राइस है 1,65,000 रुपये डुअल चैनल ABS मॉडल का। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। 19,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं N160 में एज़ कम्पेयर टू N150। यहाँ पर डुअल चैनल ABS एक सेफ्टी फीचर मिल जाएगा आपको, अच्छा पावर मिलेगी जो कि 2 bhp ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, बड़ा इंजन मिलेगा, ऑयल कूल्ड है, परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी मिलेगी इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू N150, और साथ ही साथ टॉर्क ज़्यादा मिलेगा आपको, मोटे टायर मिल जाएंगे, बड़े डिस्क का साइज़ मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट कंसोल ब्लू बैकलाइट वाला मिलेगा, और यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या है, थोड़ा कंफर्ट लेवल लैग करता है उसके सामने इस बाइक का। बाकी आपको दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं N160 के अंदर। अगर आपका टाइट बजट है और N150 और इसमें कंफ्यूज है तो N150 भी बुरी नहीं आती, अपने सेगमेंट की किंग कहता हूँ मैं इसे, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ फीचर्स मिलते हैं सिवाय डुअल डिस्क के। यहाँ पर आपको डुअल डिस्क नहीं मिलेगा, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। बाकी इसके अंदर कंफर्ट लेवल बढ़िया मिलता है, फीचर्स अच्छे खासे हैं, और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है इसके अंदर भी, और लुक्स भी आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। तो मेरे को ये बाइक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बजट फ्रेंडली है। 1,46,000 रुपये में आपको बड़े बाइक का लुक मिल रहा है, साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस वाला इंजन मिल रहा है 150 सीसी के हिसाब से। उससे कंपेयर करेंगे तो कम परफॉर्मेंस मिलेगी इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर किक मिलेगा जो कि पल्सर N160 के अंदर नहीं आता। ये एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है पल्सर N160 का, जो कि इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर आपको किक मिल जाता है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N150 को पल्सर N160 से कंपेयर करके बताया। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।